हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 के फोर्थ लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा एचपी का चैप्टर 4 चल रहा था, दैट इज़ ऑसियस सिस्टम। और इसको हमने 4 लेक्चर्स में कवर अप करना था। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इसके जो बेसिक्स थे उसके बारे में हमने जान लिया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू हमने देख लिया था। चैप्टर 4 के सेकंड लेक्चर में हमने एक्सियल स्केलेटन जो एक्सियल स्केलेटन है इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और लेक्चर थर्ड में अपेंडिकुलर स्केलेटन को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 4 का दैट इज ऑसियस सिस्टम का फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, और जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के मूवमेंट्स इसमें होते हैं, और डिसऑर्डर्स जो हैं जॉइंट्स के, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान दो कि भाई जॉइंट्स क्या होती हैं। जॉइंट्स होते हैं जोड़, यानी कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स। अ जॉइंट इज़ द कनेक्शन ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टू अलाउ द मूवमेंट। ठीक है, जॉइंट जो है वो कनेक्शन है बॉडी का, एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ, दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, मीट करती हैं और अलाउ करती हैं एक मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर है, और इस फिंगर में एक बोन ये है और एक बोन ये है। अब यहाँ पर एक ये जॉइंट है। ठीक है, तो ये जॉइंट जो है इन दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है और एज अ मूवमेंट, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अलाउ कर रहा है। एवरी बोन इन द बॉडी एक्सेप्ट फॉर हायर बोन इज द थोरेट मीट्स अप विद द एट लीस्ट वन अदर बोन एट अ जॉइंट। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, सारी की सारी बोन्स, एवरी बोन, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, हायर्ड बोन को छोड़कर। हायर्ड बोन आपको पता होती है, ठीक है, जो कि टंग से जुड़ी हुई जो बोन होती है थ्रॉट में, यानी कि हमारे गले के साइड में। ठीक है, गले के पास थ्रॉट के साइड में। तो इस हाइट बोन को छोड़कर जितनी भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी मिलती हैं किसी न किसी बोन से, एटलीस्ट कम से कम एक बोन से तो वो मिल ही रही होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल लिया, ये मेरा थंब है, तो फॉर एग्जांपल इसमें 2 बोन्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, इसके बीच में जॉइंट है, तो ये जॉइंट कम से कम ये 2 बोन्स को तो आपस में जोड़ ही रहा है। ठीक है, और 2 से ज़्यादा भी जोड़ सकती हैं, जैसे कि हमारी ये कलाई है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बोन्स है, कार्पस बोन्स हैं। इसी तरीके से देयर आर 360 जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, और हमारी बॉडी में 360 जोड़ हैं। कितने जोड़ हैं, 360 जोड़ हैं। विच कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन, जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ रहे हैं। जॉइंट्स आर नोन एज आर्टिकुलेशन, और जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, और जॉइंट्स की जो स्टडी होती है, इसकी जो पढ़ाई होती है, उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, force generated by muscles is used to carry out movements through joints where the joint act as fulcrum। ठीक है, कि जो फोर्स जनरेटेड होती है हमारी मसल्स से, ठीक है, मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है या फोर्स जनरेट होती है, तो क्या करने के लिए, मूवमेंट कैरी आउट करने के लिए किसके ज़रिए से, मसल्स के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल मैं अभी फिंगर के एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी फिंगर है। अब जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फोर्स जनरेट हुई, ठीक है, ये फोर्स जनरेट हुई, तो ये ऐसा मतलब जॉइंट्स की मदद से यहाँ पर हमारी उंगली में, ठीक है, फिंगर में मूवमेंट हो पाया। ठीक है, और एक्ट एज अ फल्क्रम का ये काम करता है। ठीक है, फल्क्रम आप समझती हैं, बेसिकली हम कहें तो जैसे हमारे गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, आपका कमरा है, रूम है, उसमें जो गेट लगा हुआ है उसमें जो कब्जे लगे हुए होते हैं हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वो गेट मूवमेंट कर पाता। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की, कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सो दैट जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज, 3 टाइप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। अब इनको तीनों को बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होती हैं, देखो ये जो जॉइंट्स होती हैं ना, फाइब्रस जॉइंट, ये एकदम फिक्स जॉइंट होती हैं, यानी कि इन टाइप के जॉइंट्स में किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता। और कैसे जॉइंट्स होती हैं, जैसे कि हमारे स्कल है, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। दे आर फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इन दीज जॉइंट्स देयर इज़ अ टाइट यूनियन बिटवीन द बोन्स, यानी कि दो बोन्स के बीच में या बोन्स के बीच में क्या होता है, एक टाइट यूनियन होता है, एक यानी कि जुड़ाव होता है। सो नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल एट दीज जॉइंट्स, तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता एज ए जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ताकि का आपको ऐसा मतलब क्लियरली सब कुछ मेंशन हो सके। ओके,
सो दैट यस, देखो इस स्कल में ये जो जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे बीच में, ठीक है, ये जो जॉइंट्स हैं इन्हें हम सूचर्स भी बोलते हैं। तो ये कैसे जॉइंट्स हैं, एकदम फिक्स जॉइंट्स हैं, यानी कि इनमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा। और इसी देखो ये भी जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है इधर, ठीक है। इसी तरीके से पीछे की साइड में ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं जो कि बोन्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं आपस में, लेकिन एकदम फिक्स जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट है और किसी भी टाइप का यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इन टाइप के जॉइंट्स को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। और इनका एग्जाम्पल है सूचर्स ऑफ स्कल, यानी कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है, ये सूचर्स हैं स्कल के। और टीथ इन दियर सॉकेट है, और जो हमारे दांत हैं, ठीक है, वो एज अ मतलब सॉकेट्स में, यानी कि जो हमारी बोन में एज अ मतलब कैविटी है या जो भी मतलब, ठीक है, तो उसमें एकदम फिक्स हैं, यानी कि दांतों में भी, टीथ में भी किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ठीक है, एकदम ये मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी जो रिब्स हैं, ठीक है, और जो रिब्स हमारी एज ए जॉइंट हो रही हैं किससे, स्टर्नम से, या उनके बीच में जो एज ए जॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। दे आर सेमी मूवेबल जॉइंट्स, इसमें मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। In these joints, the articular ends of the bones are covered by hyaline cartilage। यानी कि इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं इनमें जो आर्टिकुलर एंड्स होता है बोन्स का, यानी कि हड्डियों का ऐसा भाग, ऐसा सिरा जो कि मतलब आर्टिकुलर है, यानी कि जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो कवर्ड होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। एंड देयर इज़ अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट, और जॉइंट्स के बीच में, जोड़ के बीच में क्या पाया जाता है, फाइब्रो कार्टिलेज का पैड एक पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो जॉइंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, इनके बीच में जो जॉइंट है, ठीक है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसमें जो जॉइंट्स होता है ना, उसमें वो किसका बना हुआ होता है, फाइब्रस जॉइंट्स का। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या है, ये भी कार्टिलेजिस हैं, ठीक है, कार्टिलेजिस हैं, ये एज ए जॉइंट का काम कर रहे हैं। और एज ए सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि जो मतलब जो प्यूबिक बोन है उसके बीच में जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, यहाँ पर जो जॉइंट होता है ये किसका होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का होता है। अब नेक्स्ट हमारे इसमें साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जोड़ होते हैं हमारी बॉडी में जो कि मूवमेंट जिनमें हो पाता है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, मूवमेंट अगर होता है। दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये कैसे होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि एकदम फ्री मूवमेंट इसमें हो पाता है। जैसे कि आपके हाथों के जॉइंट्स हो गए, आपके पैरों के जॉइंट्स हो गए, इसी तरीके से आपका शोल्डर जॉइंट है, आपके कंधे का जॉइंट, ठीक है, आप इजीली अपने हाथ को, ठीक है, हिला पाते हैं और उसमें मूवमेंट हो पाता है। इन दीज जॉइंट्स, इस टाइप के जोड़ों में, इस टाइप के जॉइंट्स में, द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर एंड है, यानी कि ऐसा सिरा है बोन का जो कि मतलब आर्टिकुलर है, जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो वो कवर्ड होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। एंड बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय द लिगामेंट्स, और जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो जुड़ी रहती हैं किसके ज़रिए, लिगामेंट्स के ज़रिए, ठीक है। दीज जॉइंट्स आर एनक्लोज बाय फाइब्रस कैप्सूल्स, और ये जो जॉइंट्स हैं ये एनक्लोज होते हैं किससे, फाइब्रस जॉइंट से, विच इज़ लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुई भी होती है। द कैविटी ऑफ दीज जॉइंट्स कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, और जो कैविटी है इन जॉइंट्स की वो कंटेन करती है साइनोवियल फ्लूइड। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसके दे देता हूँ, ठीक है, डायग्राम में ही साइनोवियल जॉइंट्स के, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जस्ट वेट, ठीक है। सो दैट देखो ये जो है ये शोल्डर है, ठीक है, ये आपका शोल्डर है। तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा, यहाँ पर जो जॉइंट होगा, यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रीली मूवेबल है। इसी तरीके से आपकी कोहनी है, एल्बो है, वहाँ पर जो जॉइंट होगा तो उसको क्या हम बोलेंगे, ये भी कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। इसी तरीके से आपके हाथों में, ठीक है, फिंगर्स में, ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, ईजिली मूवेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के, भाई कितनी टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इस फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, कि साइनोवियल जॉइंट्स को हम कुछ इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अ ग्लोब्यूलर हेड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अनदर बोन।
विच प्रोवाइड्स द फ्री मूवमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो बोन है उस बोन का जो हेड है, ठीक है, एज अ उसकी जो हेड है वो दूसरी जो बोन की कैविटी है, ठीक है, उसमें जाकर फिट होता है और एक एज अ मतलब जॉइंट बनाता है, जिस जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका कूल्हे का जॉइंट है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो, ठीक है। देखो ये बोन है फेमर, इस फेमर का जो हेड है, ठीक है, इस फेमर का जो हेड है, इसका जो हेड है वो आपको एक तरीके से बॉल की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस बोन में ये जो बोन है दूसरी वाली इस्चियम और प्यूबिस, और इसी तरीके से इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन्स आपस में मिलकर एक कैविटी बना रही हैं, जिस कैविटी को हमने क्या बोला, इस कैविटी को हमने बोला एसिटेबुलम, ठीक है। इस एसिटिबुलेंट कैविटी में जाकर इस फीमर का हेड जाकर फिट होता है और एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। देखो इस बोन को मैं रिमूव कर कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आपको क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सारा आपको यहाँ पर गहरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आकर क्या होता है कि जो हेड है बोन का, ठीक है, वो आकर एकदम फिट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये ईजिली मूवमेंट हो पाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट है, ये जो हेड है इस बोन का, ह्यूमरस बोन का, ठीक है, ये यहाँ पर आकर स्कैपुला और एज ए क्लेविकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूनाइड कैविटी बनाते हैं और इसमें आकर इस ह्यूमरस का हेड जो है वो फिट हो जाता है। देखो इस टाइप से, ठीक है, ये स्कैपुला है, स्कैपुला में आपको एक कैविटी यहाँ पर हल्की सी दिख रही होगी, ठीक है। इसमें आकर जो हेड है ह्यूमरस का वो फिट हो पाता, ठीक है। तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट बिटवीन स्कैपुला एंड ह्यूमरस, यानी कि स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में शोल्डर जॉइंट, हमारे कंधे का जॉइंट, और इसी तरीके से हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे का जोड़, ठीक है, पेल्विस और फीमर के बीच में होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कब्जा देखा होगा गेट में जो लगा रहता है बेसिकली, तो एक ही डायरेक्शन में वो खुल पाता है, ठीक है, क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में खुल पाता है। जैसे कि दीज जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे कि आपकी कुहनी है, एल्बो जॉइंट है, तो आप जैसे अपनी कुहनी को सीधा करोगे, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में वो एज अ जॉइंट हो पाएगा और दूसरी तरफ को आपकी कुहनी पीछे की साइड में नहीं मुड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एज अ लॉक लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है, एज अ कब्जा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट यानी कि हमारी कोहनी का जॉइंट, जो कि ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच में होता है। जैसे कि मैं आपको अभी इसमें डायग्राम में दिखा देता हूँ ताकि कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। देखो ये है ह्यूमरस, ये जो बोन है ना ये ह्यूमरस बोन है, और इसी तरीके से ये बोन है अल्ना और ये बोन है रेडियस। इनके बीच में जो ये जॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट हो पा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो पा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से नी जॉइंट बिटवीन द फेमर एंड टिबिया फिब्यूला, यानी कि जो हमारा घुटने का जो जॉइंट है, ठीक है, फेमर और टिबिया फिब्यूला के बीच में, ठीक है। देखो ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये जो जॉइंट है ये फीमर है, ठीक है, इसी तरीके से टिबिया बोन है और ये है फिबुला बोन। इनके बीच में जो यहाँ पर ये बीच में जो यहाँ पर ये जॉइंट बन रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपकी जो जो लेग है वो सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ को मूव कर सकती है, आगे की तरफ को ये जो आपकी लेग है ये आगे की तरफ को मूव नहीं करेगी। क्यों, क्या यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट जिसमें हो पाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम अपनी फिंगर से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एज अ जो मतलब बोन है ना, अब मैं कितना ही इधर को कर लूँ लेकिन ये जो मेरी आगे की जो बोन्स हैं इसका मूवमेंट इधर को नहीं हो पा रहा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, पीछे की तरफ तरफ को मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। अब बात करते हैं डबल हिंज जॉइंट की। डबल हिंज जॉइंट यानी कि ये भी कुछ इसी टाइप का जॉइंट होता है, लेकिन दो डायरेक्शंस में इसमें क्या होता है, एज अ मतलब मूवमेंट हो पाता है। दीज अलाउ द मूवमेंट लाइक अ हिंज, ये भी एज अ हिंज की तरह मतलब मूवमेंट करता है, बट इन टू डायरेक्शन, लेकिन दो डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट होता है, जैसे कि कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन मेटाकार्पस एंड फेलेंजिस, यानी कि मेटाकार्पस और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है। अब देखो ये जो हमारी हथेली है, ठीक है, इसमें जो बोन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पस, और ये फेलेंजिस हैं इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दो तरह से जो है
ऐसा मतलब दो डायरेक्शंस में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल हिंज जॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट की। तो ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि जहाँ पर ग्लाइडिंग हो रही है, जैसे कि हमारी कलाई है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी ये कलाई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों तरफ को ऐसा मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट इस टाइप का हम बोलते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स ग्लाइड स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं बोन्स की, वो एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, अलाउइंग फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और इसकी वजह से सभी तरफ को, सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो पाता है। जैसे कि हमारी कलाई है और इसमें देखो हर तरफ को मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है, कलाई में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स, जॉइंट्स बिटवीन टार्सल्स। ठीक है, कि हमारे कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है और टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर अपनी रिस्ट का एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से जो हमारी एड़ी है वहाँ पर भी क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, क्योंकि टार्सल्स बोन्स होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट, इन दिस जॉइंट वन बोन टर्न्स ऑन अनदर एंड मूवमेंट इज अराउंड अराउंड द एक्सिस, यानी कि इस टाइप का जो जोड़ होता है, इस टाइप का जो मतलब जॉइंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो एक बोन है वो किसी दूसरी बोन पर टर्न्स करती है, घूमती है। ठीक है, और अराउंड दी एक्सिस, एक्सिस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेडियो अल्नर जॉइंट है या जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से कोई होल है, ठीक है, उस होल में यहाँ इस टाइप की कोई जो दूसरी बोन है वो आकर एज अ फिट हो जाएगी और एज अ मूवमेंट वहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसका एज अ मतलब एग्जाम्पल दिखाने की। ठीक है, तो देखो कुछ इस टाइप से, जैसे कि, ठीक है, आपने गेट्स में भी देखा होगा, कुछ जो बड़े बड़े गेट्स होते हैं उसमें कुछ इस टाइप का वो होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कोई दीवार है और इसमें इस टाइप का जॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, और ये गेट है, इस गेट का जो ये हेड है ये इसमें आकर एज अ फिट हो जाता है। ठीक है, और नीचे को एज अ मतलब ग्लाइडिंग इसमें रोटेटिंग होती है। तो इस टाइप का जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट, जो कि कहाँ पाया जाता है, रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, रेडियस और अल्नर के बीच में पाया जाता है और इसी तरीके से फीमर और टिबिया के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैडल जॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, जो हमारा थंब है, हमारा अंगूठा है, उसी में पाया जाता है। इन दिस टाइप वन बोन इज मूवेबल ऑन अनदर बोन इन मैनी डायरेक्शन, यानी कि इस टाइप का जो जॉइंट है वो उसमें क्या होता है कि जो एक बोन है वो मूवेबल है किसी दूसरी बोन पर सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, जैसे कि हमारा थंब जॉइंट है, ये जॉइंट है बिटवीन द मेटाकार्पल ऑफ थंब विथ कार्पल ऑफ द रिस्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे कार्पल्स हैं रिस्ट की और जो मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, उसके बीच में ये ऐसा मतलब बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, सैडल जॉइंट फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा थंब है ये, अब देखो हर सभी डायरेक्शंस में जो है यहाँ पर ये मूवमेंट हो पा रहा है, तो ये क्या हो गया, सैडल जॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स के, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या इसके मतलब कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जॉइंट्स में, जोड़ों में, तो हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। देयर आर वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स, अलग बहुत सारे जो है जोड़ों की एज अ मतलब डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है। ठीक है, गठिया जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली रूमेटाइड अर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही जो मतलब जो जोड़ हैं बॉडी के उसको नुकसान पहुंचाता है। दैट अफेक्ट्स द जॉइंट्स एंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे जोड़ हैं उसको ये अफेक्ट करता है और जोड़ों में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, इसी तरीके से जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में थोड़ा कैड़ापन हो जाता है। ठीक है, स्टिफनेस हो जाती है, कठोरपन आ जाता है, इसी तरीके से सूजन आने लगती है वहाँ पर। इसी तरीके से इट अकर्स व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स लीडिंग टू डैमेज एंड डिफॉर्मिटी ओवर टाइम। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो गलती से मिस्टेकनली अटैक करता है खुद ही की जो मतलब जो जॉइंट्स हैं उसकी लाइनिंग को। ठीक है, उसको डैमेज करने करता है, उसी तरीके से डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गाउट की।
ठीक है। गाउट डिसीज इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। इसमें भी क्या होता है, इस टाइप के एज मतलब अर्थराइटिस में कि यहाँ पर सूजन आती है। दैट अकर्स व्हेन टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज एंड डिपॉजिट्स इन द जॉइंट, यानी कि जब हमारे जोड़ों में, जब हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा होने लगता है तो उसकी वजह से एज अ गाउट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। बहुत सौ की जो है उंगलियों में ही एज अ मतलब काफ़ी ज़्यादा सूजन रहती है, तकलीफ़ रहती है। ये जो हमारी उंगलियों के जोड़ हैं, इसी तरीके से कलाई में जो है रहती है। इसकी वजह क्या है कि यूरिक एसिड का यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, और यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एज ए क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से रगड़ खाकर वहाँ पर दर्द होने लगता है। ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली में या किसी को भी एज अ मतलब उंगलियों में या जोड़ों में एज अ दर्द होता है, या सूजन सी आ जाती है, या इसी तरीके से हाथों में, ठीक है, दर्द होता है या सूजन सी आ जाती है, तो आप एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर कराएं। ठीक है। और इस बारे में अपने डॉक्टर से पता करें। एंड डिपॉजिट्स इन द जॉइंट, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होता है, डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है जोड़ों में। इट टिपिकली अफेक्ट्स वन जॉइंट एट अ टाइम, और एक समय में जो है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, जॉइंट को। मोस्ट कॉमनली द बिग टो, यानी कि जो हमारा अंगूठा है बेसिकली, इसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है देखी जाती है। बट कैन ऑल्सो अकर इन अदर जॉइंट्स लाइक द एंकल, जैसे कि हमारी एड़ी है, हमारी कोहनी है, और इसी तरीके से रिस्ट है, हमारी कलाई है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो किस वजह से आती है ये, बेसिकली जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जमा होने लगता है हमारे जोड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है भाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजीज़, ऐसी बीमारी है अकरिंग ड्यू टू डिजनरेटिव चेंजेस इन द कार्टिलेजेस ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो हमारे जोड़ हैं उसमें जो कार्टिलेजेस हैं उस वो जब डिजनरेट होने लगते हैं या डिजनरेटिव चेंजेस उसमें आने लगते हैं, तो उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो डिजीज़ है वो होती है। एंड द आर्टिकुलर कार्टिलेज बिकम थिनर, और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यानी कि जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, वो कैसा हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है, थिनर हो जाता है। सो द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है बोन्स का, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है, आने लगता है। लेटर द बिकम्स स्टार्ट डिजनरेटिंग, फिर क्या होता है कि बोन्स भी घिस घिस कर थोड़ा डिजनरेट होना स्टार्ट करती हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेन प्रोड्यूस होता है, दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में, कठोरपन होता है, स्टिफनेस होती है, और मूवमेंट में एज ए डिक्रीज़ होता है। ठीक है। चलने फिरने में परेशानी होती है, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें। फिजियोथेरेपी और रिडक्शन इन द बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट को कम करना, इसकी सलाह दी जाती है इस टाइप की कंडीशन में कि भाई फिजियोथेरेपी कराई जाए और जो बॉडी वेट है उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से जोड़ों पर कम जो है वज़न पड़ेगा, और उसकी वजह से जो मतलब एक दूसरे से जो बोन्स हैं वो घिस रही हैं, ठीक है, उसमें एज अ मतलब जो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ऑल्सो स्टेरॉइड्स आर बेनिफिशियल। ठीक है। बर्सिटीज़, बर्सिटीज़ इज़ अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द बर्सी विच आर स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक इन द, जस्ट वेट, यहाँ पर ये थोड़ा सा, यस, ठीक है, जो कुछ फ्लूइड फेल्ड सैक्स होते हैं दैट कुशन्स एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज जॉइंट्स। देखो हमारे जो जोड़ हैं, मसल्स हैं और टेंडन्स हैं, उसके बीच में कुछ एज अ फ्लूइड फिल्ड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुशन का काम करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये बुरसी इसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। वैन द बुरसी बिकम द इन्फ्लेम्ड, यानी कि जब ये बुरसी है तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, पेन होता है, सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, यानी कि जो तीन रीजन्स हैं ना, ये जो तीन ऐसा मतलब सिम्टम्स हैं, ये ज़्यादातर सारे के सारे जॉइंट्स में देखे जाती हैं। ठीक है। इन द अफेक्टेड एरिया, यानी कि जहाँ पर भी ये अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स से यानी कि जॉइंट्स का एज अ मतलब डिसलोकेट हो जाना, जोड़ों का डिसलोकेट हो जाना। बहुत सारे कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, कभी इसका कंधा उतर गया, इसका हाथ उतर गया, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज में, ठीक है, एज अ, तो इस टाइप के जो मतलब डिजीज़ होती है, जो भी मतलब डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, अपनी जगह से हट जाना बोन का। ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन ऑफ जॉइंट ऑल्सो नोन एज लक्सेशन भी हम इसको कह सकते हैं। अकर्स वैन, कब होता है, वैन द बोन्स इन अ जॉइंट बिकम डिस्प्लेस फ्रॉम दियर नॉर्मल पोजीशन, यानी कि जब कोई बोन, जब कोई हड्डी अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है। तो तब उस एज अ मतलब कंडीशन को हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, या हम बोलते हैं लक्सेशन। ठीक है। दिस कैन कॉज पेन, और इसकी वजह से दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, और
लिमिटेड मोबिलिटी हो सकती है, यानी कि बहुत कम वहाँ पर एज अ मतलब मूवमेंट हो पाता है इन द अफेक्टेड जॉइंट, यानी कि जहाँ पर भी जॉइंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ जो है जॉइंट्स के डिसलोकेशन है जहाँ पर बेसिकली ये हो सकता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट यानी कि हमारे कंधे का जॉइंट है। बहुत बहुत सारे कह देती है ना कॉमन लैंग्वेज में कि भाई तुमने ऐसे झटके से मतलब कोई भारी वज़न उठाया, तुम्हारा कंधा उतर गया, ठीक है, इस तरीके से, या मतलब कोहनी उतर गई, ठीक है, या कूहला उतर गया। कॉमन लैंग्वेज में अक्सर ये जो है जो टर्म्स हैं यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो गिलेनो ह्यूमरल जॉइंट हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से एल्बो का डिसलोकेशन जो हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, ह्यूमरल रेडियल जॉइंट। इसी तरीके से हिप डिसलोकेशन यानी कि जो हमारा कूल्हा है, ठीक है, उसका डिसलोकेशन हो जाना, तो वहाँ पर जो जॉइंट होता है कौन सा, फ्यूमरो एसिटिबुलर जॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से नी जॉइंट जो है हमारी, ठीक है, तो टिबियो फिमरल जॉइंट यानी कि जो घुटने का जो जॉइंट है, बहुत सारे कह देते हैं कि भाई घुटना उतर गया, इनका घुटना जाकर चढ़वाओ। ठीक है, एंकल डिसलोकेशन, ठीक है, टेलोक्रुअल जॉइंट, ठीक है, इसी तरीके से फिंगर उंगलियों में डिसलोकेशन अगर हो जाना है तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसी तरीके से टो डिसलोकेशन यानी कि जो हमारा थंब है, अंगूठा है, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा जॉइंट होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 4 को दैट इज़ ऑसियस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, और 4 लेक्चर्स में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो नोट्स हैं, जिन नोट्स के ज़रिए से हमने पूरी एचईपी को हम कवर अप करेंगे, तो इसमें हम क्या इस टाइप के जो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं ये एचईपी के, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये चैप्टर 5 है जो हमारा नेक्स्ट मतलब चैप्टर है, और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कंप्लीट ये नोट्स हैं डिफार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, और ये कंप्लीट एचईपी के नोट्स आपको ऑनली एंड ऑनली मिल जाएंगे 120 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये आपको पे करने हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको किसी भी टाइप के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक आपको ख़रीदने की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको इवन दैट कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यही नोट्स होंगे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में ईजिली रीडेबल होंगे, आप मतलब एप्लीकेशन में आसानी के साथ में एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ सकते हो, और यहाँ से आप उसको अच्छे से जो हम लेक्चर से यूट्यूब पर डिलीवर कर रहे हैं यहाँ से आप इजीली उन्हें समझ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि नोट्स बनाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कोई बुक आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से किसी भी टाइप का अपने नोट्स आपको नहीं लेने पड़ेंगे, अपने सीनियर से आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, या अपने टीचर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉलेज नहीं जा पाते तो कॉलेज के नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।